नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को व आप सबको नमन करती हूँ। अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण आया और उस सूर्य ग्रहण के आने के बाद सभी एस्ट्रोलॉजर ने ना जाने बहुत कुछ कहा और कुछ ने ये भी कहा कि ये ग्रहण मोदी जी की आयु के लिए और किसी बड़े संकट के लिए इशारा कर रहा है। आपने भी सुना होगा। जब मैंने ये सुना तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मोदी जी की कुंडली को एक बार दोबारा से देखा जाए। आपको याद होगा 2019 में मैंने मोदी जी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वही प्रधानमंत्री दोबारा से बन रहे हैं। अब जब मैंने इनकी हॉरोस्कोप को दोबारा से देखा तो मुझे कुछ अलग से ही बातें नज़र आई। उन्हीं बातों के बारे में मैं आपके सामने एक बारी फिर उनके हॉरोस्कोप की चर्चा करूंगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक मेरा नहीं है और वैसे भी एस्ट्रोलॉजर धर्म, जाति, पॉलिटिक्स इन सबसे ऊपर होता है। और इस समय आप देख रहे हैं जो स्थितियां चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। और ऐसे में अगर देश के बारे में जानना हो तो राजा की कुंडली से बहुत कुछ पता चलता है। राजा की कुंडली और देश की कुंडली आपस में लिंक होती है। देश की कुंडली से राजा के बारे में और राजा की कुंडली से देश के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। एक बात पहले ये समझ लीजिए कि मोदी जी के हॉरोस्कोप का लगन वृश्चिक नहीं है, जबकि सभी एस्ट्रोलॉजर वृश्चिक से उनकी गणना कर रहे हैं। कुंडली का लगन लिब्रा है, तुला है। अगर हम तुला को लेते हैं, लिब्रा को लेते हैं, तो इस बार का जो ग्रहण है वो उनके 8वें घर में नहीं बल्कि 9वें घर में पड़ा है, मिथुन राशि में। और जो 26 दिसंबर को ग्रहण आया था वो उनके 3रे घर में पड़ा था। और 3रा घर और 9वां घर देश की सीमाएं बताता है, देश के बॉर्डर बताता है। और वो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर में क्या चल रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी ग्रहण का किसी पर्सनल व्यक्ति के हॉरोस्कोप पर इतना अधिक असर नहीं पड़ता जितना कि उसकी क्या दिशाएं चल रही हैं और क्या गोचर ट्रांजिट में क्या प्लैनेट आ रहे हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। किसी की लाइफ में जो होना है वो तो उसी दिन निर्धारित हो जाता है जिस दिन कोई व्यक्ति पैदा होता है। उसी समय ही एक हॉरोस्कोप बन जाता है कि इसके ज़िंदगी में क्या क्या होना है। और जब वो दशाएं आती हैं, जो प्रॉमिस होता है, जब दशाएं आती हैं तो फल फलीभूत होता है। और फल को फलीभूत करने के लिए ट्रांजिट का गोचर महत्वपूर्ण होता है। और इस गोचर में भी सबसे ज़्यादा हम बृहस्पति और शनि का गोचर लेते हैं। उसके बाद हम राहु और केतु का गोचर लेते हैं। अगर हम दशाओं की बात करें तो इस समय जो उनकी एमडी है वो मून की चल रही है। और जो मून है वो उनके 10वें घर का मालिक है, जो कि मंगल के साथ राजयोग बना रहा है। जब राजयोग की बात आती है तो उनके हॉरोस्कोप में बहुत से राजयोग हैं। चंद्र मंगल राजयोग बना रहा है, शुक्र शनि राजयोग बना रहा है, और जो राहु है वो भी 6ठे घर में बैठकर कोदंड बहादुरी का योग बना रहा है, दुश्मन से लड़ने का योग बना रहा है। यानी हॉरोस्कोप में बहुत से राजयोग हैं। अब राजयोग के बारे में चर्चा इतनी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि राजयोग हैं तभी तो वो इतने बड़े देश के डेमोक्रेटिक कंट्री के पीएम बने हैं, इसलिए उसकी बात तो छोड़ दीजिए। उनके हॉरोस्कोप को देखकर एक बात लगती है कि वे बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं और बहुत सात्विक हैं और अध्यात्म की तरफ उनका रुझान है। हो सकता है इसीलिए वो हर महीने हमसे मन की बात करते हैं।
चलिए हम तो दशाओं की बात कर रहे थे, उनकी मून की दशा चल रही है और मून उनका 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड का मतलब होता है कार्य क्षेत्र जिसको वो चला रहे हैं, और मंगल के साथ राजयोग में है, और इस मून की दशा ने ही उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए ये दशा तो अच्छी चल रही है, इसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आ जाइए, उनकी अंतर्दशा वीनस की चल रही है, और वीनस उनका लगन लॉर्ड है, तो अच्छा है, लेकिन वो 8वें घर का मालिक भी है। अब 8वें घर का मालिक है तो इसलिए प्रॉब्लम तो वो देगा ही। और ये दशा उनकी 15 मई से शुरू हुई है, जो 2022 तक जाएगी। इतना मैं आपको बता दूं, उनके पूरे राजनीतिक कार्यकाल में पीएम बनने से पहले उन्होंने 3 टर्म गुजरात का चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इनके पूरे टर्म का सबसे टफ टाइम अब आया है। 15 मई से ये टाइम शुरू हुआ है और अप्रैल 21 तक चलेगा, यानी पूरा साल उनका ये बहुत टफ है, बहुत कठिनाई भरा है। अब आप ये देखें, पहले तो कोरोना आया, उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज़ कितनी आ रही हैं, एक के बाद एक, कहीं आग लग जाती है, कहीं तूफान आता है, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, और उसके बाद बॉर्डर की टेंशन। ये सारी बातें तो पहले ही परेशान करने वाली हैं ही, लेकिन चूंकि उनका अपना समय भी बहुत टफ आया है, तो इसका मतलब है कि और कई तरह की परेशानियां और आगे आएंगी। अब देखिए, शुक्र जो है वो मार्गी हो गया है, और सितंबर में बृहस्पति और जुपिटर, बृहस्पति और शनि, ये दोनों भी मार्गी हो जाएंगे। जो अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं, 25 सितंबर को ये सब मार्गी हो जाएंगे। यानी 25 सितंबर तक का टाइम बहुत टफ है, लेकिन उसके आगे भी। अब वो टाइम टफ किस तरह का है, वो आप इस बात को ध्यान से समझिए। हम पहले ट्रांजिट की बात करते हैं। बृहस्पति और शनि इस समय मकर में है, और मकर उनका चौथा घर है, यानी चौथे घर पे उनका गोचर हो रहा है। और चौथा घर जिंदगी की सब खुशियां होता है, हैप्पीनेस होता है, घर की खुशियां होती हैं, माँ से मिलने वाली खुशी होती है। अब उनका घर, उनकी हैप्पीनेस तो हम सभी हैं, देश ही है। इसका मतलब देश के अंदरूनी में, देश के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम आएंगी, और ये दोनों सैटर्न और जुपिटर दोनों 10वें घर को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदरूनी यानी पॉलिटिक्स में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लेवल पे ही विरोधी उनके बहुत खड़े हो जाएंगे। विरोधियों का सुर तो आप अभी देख ही रहे हैं। आप कहेंगे डेमोक्रेसी में तो ये होता ही है, ओपोजिशन को तो बोलना ही है और उनको बोलना भी चाहिए। आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब हमारा देश की बॉर्डर का मामला आया, उस मामले पे राजनीति होना वो अच्छी बात नहीं है। अब इस दौरान मोदी जी ऐसे डिसीज़न लेंगे, उनसे कुछ डिसीज़न गलत हो जाएंगे, यानी हमको लगेगा कि ये डिसीज़न ठीक नहीं है। वो इस तरह के डिसीज़न लेंगे जो कि लोगों को पसंद नहीं होंगे, और बहुत तरह की उठक बैठक होगी, यानी राजनीति में उठा पटक होगी, राजनीति में चेंजेस आएंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो लोगों को पसंद नहीं होंगी। यानी राजनीति में, उनके डिसीज़न में कई तरह की ऐसी बातें आने वाली हैं जो किसी को भी पसंद नहीं होंगी। ये सब अप्रैल 21 तक चलेगा, और अप्रैल 21 तक किसी को भी कोई सुकून नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद स्थिति बदल जाएगी। उसके बाद हमको लगेगा कि जो डिसीज़न लिए गए हैं वो ठीक लिए गए हैं, क्योंकि मोदी जी जिस कारण से पीएम बने थे, उनका जो सपना है, जो वो करना चाहते हैं देश के लिए, उसके बाद वो टाइम आएगा जब वो देश के लिए वो सब करेंगे, और जिसको पूरा विश्व देखेगा। अब इसके बाद आने वाले 5 साल के बाद वो राजनीति से और इन सब से संन्यास ले लेंगे और अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे।
लेकिन अभी उसके बाद 21 तक, अप्रैल 21 तक का समय ठीक नहीं है। डिसीज़न गलत लिए जाएंगे पॉलिटिक्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और अपोजिशन में कई तरह की उठापटक होगी, कई तरह के चेंजेस होंगे। वो सब चेंजेस आप देखेंगे। आप इस मामले में आश्वस्त रहें, उनकी आयु को कोई खतरा नहीं है और ना ही उनकी पीएम की सीट के लिए कोई खतरा नहीं है। आप आश्वस्त रहें और हम सब उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और देश के हित के लिए और उनके अच्छे के लिए हम सभी उनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।